दिया हमने। कर्नल साहब, आपने पूरा जम्मू कश्मीर घूमा, आपने देखी कि गुज्जर बकरवालों की किस तरीके की कंडीशन है? बहुत मैं आपको देशवासियों को बता सकता हूं, जिस तरह जब मैं रिटायरमेंट बाद एक ही विषय देश के आगे लेके गया था, और वो विषय ये था कि गुज्जर बकरवाल राष्ट्र की भक्त कौम है। अगर कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो पीओके के अलावा हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी भी फौजी से पूछ लो, ये इसलिए है कि ये गुज्जर बकरवाल सेना के साथ सीना खोल करके यूटी आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी बात को देश और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि दर्शकों को देखिए कि इस गुज्जर कौम के साथ 70 वर्षों से भारत के विभाजन के बाद अन्याय की पटकथा हर पार्टी, हर नेता, हर राजनेता ने लिखी है। धन्यवाद देते हैं मौजूदा सरकार का जो केंद्र की है, जिसने 3 वर्ष पूर्व हमारे गुज्जरों के जो कई वर्षों से अधिकार केंद्र सरकार ने दिए थे उनको दबा के रखा था, और 3 वर्ष पूर्व उनको हमें दिया गया। धन्यवाद मोदी जी आपका, आपकी सरकार का। इससे आपको कोई नाकार नहीं कर सकता कि 26 लाख गुज्जर कश्मीर के और 15 करोड़ गुज्जर हिंदुस्तान के आपके आभारी हैं कि आपने एसटी एक्ट पूर्ण लागू किया, जिसके फलस्वरूप हमारे 42 डीडीसी जीत के आए, 4 हमारे चेयरमैन बने, और अब हमारे 9 एमएलए गुज्जर बिरादरी के आएंगे। और उसके साथ SC ST एक्ट आपने हमें दिया, FRA दिया हमें, बट फिर भी हमारी कुछ 1-2 बातें हैं। सरकार ने अपना काम कर दिया, मैं मानता हूँ। अब कश्मीर सरकार हो चाहे LG साहब हो, अभी वकील साहब कह रहे थे वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बुरा व्यक्ति कोई नहीं है हमारे लिए। हम छोटे तबके के लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं, हम गरीब हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा, हम सबसे भीख मांगते हैं। क्यों कि भीख नहीं मांगते तो करे क्या गुज्जर बकरवाल आप करो, जब हकूक दे दिया। आपने खुद ने कहा कि अब एक ST की मांग को लेकर के एक दूसरा तत्व हमारे पीछे पड़ गया है। वैसे भी हिंदुस्तान में एंटी गुज्जर फोर्सेस बहुत हैं, उन्होंने कभी हमें आगे हिलने ही नहीं दिया। अब आप बताएं साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देश के नागरिकों से सवाल पूछता हूं, जब हमें देश ने ST आरक्षण दे दिया तो ये कौन सा कारण है कि उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? इतने वर्ष तक 91 से लेकर के जब हमें ST आरक्षण दिया तो हमारा पॉलिटिकल आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये तो अब मिला है हमें। आपने दूसरी बात कही शिक्षा, अरे साहब ये चाहते ही नहीं कि गुज्जर कभी उन्नति करे, कोई चाहता ही नहीं कि गुज्जर पढ़े, वरना हम लोग क्यों घूम रहे दाढ़ी चिट्ठी करके? मेरे जैसे एक सैनिक को इस लड़ाई में कूदने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इनका 84 में पहली बार आया। जो पहला गुज्जर मेरे साथ, मैं तो सेना का अधिकारी था साहब, जो बोझा लेके ढोता है, पोर्टर का काम करता है, अरे वो कौन सा रईस आदमी है? मैं देख रहा हूँ मेरे 40 वर्ष बीत गए हैं, उसका बाप बेचारा बोझा ढोता था, बच्चे ने ढोया, अब उम्मीद ये देश ये करता है कि आज भी क्या हम बोझा ढोएंगे? तो ये शिक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, ये सरासर हमारे साथ बेईमानी है। सरकार से गुजारिश है, मैं भी मोदी साहब से चिट्ठी लिख के कहूंगा, और हमारे जो सरकार के लोग उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम तो भीख मांग सकते हैं। इस देश में गुज्जर के भीख मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कुछ सुनने वाला कौन है? अगर हमारे गुज्जर बकरवाल के लोगों के, आपने कहा कि आज भी मोबाइल स्कूल दे करके एहसान जताते हैं, अरे भाई कौन सा एहसान है ये देश के ऊपर? हमारे उन गुज्जर बकरवाल को आपने बसाया क्यों नहीं? उनको परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं दिया? कोई जवाब देगा? और क्या हम कब तक ये भागते रहेंगे ऊपर से नीचे, और सरकार वोट के लिए हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाती रहेगी कि तुम्हारे को मोबाइल स्कूल दे दिया? और क्या एहसान कर रहे हैं कि करता है कि आज भी क्या हम बोझा ढोएंगे? तो ये शिक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, ये सरासर हमारे साथ बेईमानी है। सरकार से गुजारिश है, मैं भी मोदी साहब से चिट्ठी लिख के कहूंगा, और हमारे जो सरकार के लोग उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम तो भीख मांग सकते हैं। इस देश में गुज्जर के भीख मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कुछ सुनने वाला कौन है? अगर हमारे गुज्जर बकरवाल के लोगों के, आपने कहा कि आज भी मोबाइल स्कूल दे करके एहसान जताते हैं, अरे भाई कौन सा एहसान है ये देश के ऊपर? हमारे उन गुज्जर बकरवाल को आपने बसाया क्यों नहीं? उनको परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं दिया? कोई जवाब देगा? और क्या हम कब तक ये भागते रहेंगे ऊपर से नीचे, और सरकार वोट के लिए हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाती रहेगी कि तुम्हारे को मोबाइल स्कूल दे दिया? और क्या एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम पास बना रहे? अरे ये बाप दादाओं की जमीन थी, तुम्हारे बाप की है क्या जो तुम्हें रोकते हो वहां जाने से? क्या ये देश का कानून हमारे लिए लागू नहीं होता है?
तो सिर्फ उस गुजर कमजोर गुजर बकरवाल के पीछे पड़ जाते हैं आप कि तेरा पास ला चक्कर काटता है। और मैं आपको बता दूं, धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस चैनल के मार्फत। पिछली बार मैं साहिद साहब से मिला था, मेरे कश्मीर में दौरे चलते रहते हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि कर्नल साहब हमने गुजर बैग का पास आधार कार्ड की तरह ऑर्डर पास कर दिए। धन्यवाद दिया हमने। कर्नल साहब आपने पूरा जम्मू कश्मीर घूमा, आपने देखी गुजर बकरवालों की किस तरीके की कंडीशन है? बहुत मैं आपको देशवासियों को बता सकता हूं, जिस तरह जब मैं रिटायरमेंट बाद एक ही विषय देश के आगे लेके गया था, और वो विषय ये था कि गुजर बकरवाल राष्ट्र की भक्त कौम है। अगर कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो पीओके के अलावा हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी भी फौजी से पूछ लो, ये इसलिए है कि ये गुजर बकरवाल सेना के साथ सीना खोल करके साथ खड़े थे सदैव। और आपको भी पता है, जब मिलिटेंसी के दौर में चुनाव होते थे, किसी दूसरे भाइयों ने वोट नहीं डाले, अगर डाले तो सिर्फ इन लोगों ने डाले, और राज किसने किया? इन दूसरे लोगों ने। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के मार्फत कि हकूक दिए पर उनको जमीन पे इम्प्लीमेंट करो। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, हमें ना आपकी स्कूल चाहिए, ना हमें आपका कोई फंड चाहिए। गुजर बकरवाल का जो इसका पुश्तैनी जमीन थी उस पे घर बना के दे। फॉरेस्ट के नाम पर आपने हमारी बहकों पे कब्जा कर लिया है, वो पूरा ओपन करे। और सुनने में आया है जब से ये फॉरेस्ट एक्ट आया है, ये फेंसिंग का ड्रामा करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो गुजर बकरवाल के चरागाह थे वो ये कब्जा ना कर सके। अभी हमने सेना से गुजारिश की है, को कमांडर उनके जो डिव कमांडर्स, मैं वही घूम के आ रहा हूँ, हमने उनसे मांग रखी कि साहब एक बात बताओ, मेरी बहक अगर एलओसी के पास है तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? मेरी बहक पे आप क्यों नहीं जाने देते? क्या हम देशद्रोही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, गुजर बकरवाल हमारे सेना के साथ था। और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया इस बात कि कर्नल साहब जो भी आपकी बहक फेंस के पास भी है हम उनको जाने देंगे। ये कितनी बड़ी बात। तो सेना के हम आभारी हैं, सरकार के आभारी हैं, पर जो अधिकारी हैं बीच में और जो तंत्र के अंदर हमारे एंटी गुजर ब्रिगेड है, कृपया करके उनसे हम हाथ जोड़ते हैं, हम गुजरों को जीने दो और बकरवालों को हक तो दे दो। आप सब बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, वीडियो पे आते हो, पार्टीज में जाते हो। आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, प्लीज गुजर बकरवाल